आज मैं आपको स्वीट टूथ एपिसोड 6 की स्टोरी बताऊंगी। इसकी शुरुआत गस, बिगमैन और उस लड़की से होती है। वे ट्रेन के पीछे भाग रहे होते हैं। गस ट्रेन में चढ़ जाता है और वह लड़की भी। बिगमैन भागता रहता है। वह ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करता है। वह अपने बारे में सोचता है, कैसे वो सबको खेल में हराकर आगे बढ़ता था। यही सोचकर वह ट्रेन में कूद जाता है। गस और लड़की को लगता है वह ट्रेन पर नहीं चढ़ पाया, पर दिखाते हैं कि वह भी चढ़ जाता है और तीनों एक मालगाड़ी पर बैठ जाते हैं। वे इधर डॉक्टर आदित्य और रानी अभी भी बंधे होते हैं और जनरल को वो बुक मिल जाती है और उसे लेकर जा रहा होता है। तभी रानी कहती है, अगर हमें मारने दिया तो इलाज कभी नहीं मिल पाएगा। जनरल रानी की उंगली हिलती हुई देखता है। डॉक्टर कहता है, इसकी बीमारी फैलती नहीं। जनरल पूछता है, तो ये अभी तक बीमार क्यों है? रानी बोलती है, क्योंकि तुमने हमें हाइब्रिड नहीं दिया। डॉक्टर बताता है कि डॉक्टर बेल की बुक में से मैंने सारा रिसर्च करके इलाज ढूंढ लिया है और वो इस बुक में नहीं लिखा है, पर हम दोनों को यहाँ से निकालना होगा। जनरल डॉक्टर की शर्त मान जाता है। इधर वह तीनों ट्रेन में बैठे होते हैं। गस बैठकर बाहर जानवरों को देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर कोई आ रहा होता है। बिगमैन सबको छुपने को कहता है। दरवाजे के पीछे एक आदमी आता है। गस अपना डॉगी बैग में ढूंढ रहा होता है। तभी उसके बैग में से सिरप की शीशी नीचे गिर जाती है। आदमी कहता है, कौन है? बाहर आओ। आदमी गस को पकड़ लेता है। तभी बिगमैन उस आदमी को मारने लगता है। उन दोनों के बीच लड़ाई होती है। बिगमैन उस आदमी की शक्ल देखकर कहता है, जिमी जेकब। वह दोनों दोस्त होते हैं। उसके बारे में लड़की को बताता है कि हम एक साथ खेलते थे। गस वहाँ नहीं होता। वह अपना डॉगी जो उसके पापा ने उसे दिया था, वह उसे ढूंढने चला जाता है। इधर एमी की बेटी उससे पूछती है, क्या है ये? वह उसको बताती है, किसी ने निशान लगाया है। वो कौन है? लास्ट मैन। एमी कहती है, हमें जाना होगा। फिर सारे दरवाजे बंद कर देती है। तार के बाहर एक आदमी आता है। वह उसे टीवी पर देख रही होती है। एमी कहती है, हमारे पास और समय नहीं है। वेंडी पूछती है, क्या हम सेफ हैं? वह कहती है, नहीं। इधर दिखाते हैं रानी और डॉक्टर अपना सामान पैक कर रहे होते हैं। रानी पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? उनमें से एक आदमी कहता है, जनरल एबिट ने मना किया है। डॉक्टर रानी से कहता है, कैसे कर पाऊँगा? जो लोग 10 सालों से नहीं कर पाए तो मैं कैसे करूँगा? रानी उसे समझाती है। डॉक्टर कहता है, अगर उन्हें पता चल गया तो हम उन्हें झूठ बोल रहे हैं। तो रानी कहती है, अगर मैं भी नहीं जानती तो मैं भी विश्वास कर लेती। कोई भी कर लेगा। डॉक्टर कहता है, मुझे अपनी पैकिंग करनी है। डॉक्टर अपना डिप्लोमा देखकर रानी को बताता है, मुझे वो पहली पेशेंट आज भी याद है। उसका नाम फिरे था। उसे देखकर लगा था कि मामूली बुखार है। मेरी कोई भी दवा उस पर काम नहीं कर रही थी। फिर वह मर गई। उसके बाद कितने पेशेंट आए, मैं किसी को भी बचा नहीं पाया। फिर मैंने यह काम छोड़ दिया, नहीं तो मैं पागल हो जाता। रानी उसे समझाती है, अब तुम्हें इलाज ढूंढना है। हम इतनी दूर तक तो आए हैं ना एक साथ। इधर लड़की और बिगमैन गस को ढूंढ रहे होते हैं। आदमी कहता है, आखिरी बार मिले थे तो लीज़ा प्रेग्नेंट थी, पर तुम्हें हाइब्रिड बच्चा कैसे हो गया? बिगमैन कहता है, वो मेरा बच्चा नहीं है। तो क्या हुआ लीज़ा और बच्चे को? बिगमैन कहता है, वो चली गई। आदमी कहता है, सॉरी जैक। और वो सींगों वाला बच्चा? जैक कहता है, मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। आदमी कहता है, मैं जिस जैक को जानता था वो तो सिर्फ अपनी ही सोचता था।
तभी गस आ जाता है और कहता है, जैक मुझे डॉगी नहीं मिल रहा। जैक कहता है, रोते नहीं, मैं तुम्हें दूसरा दे दूँगा। गस कहता है, मुझे वही चाहिए क्योंकि पापा ने उसे अपने मोजों से बनाया था। पापा की उसमें खुशबू आती थी। तभी वह उस बड़ी नदी को पार करते हैं। जैक गस को दिखाता है। गस कहता है, तो हम पहुंच गए। वह खुश हो जाता है। जैक कहता है, हाँ, बस ये पता करना है कि गूगेरू कहाँ है। आदमी कहता है, तुम्हें गूगेरू जाना है? हाँ, तुम्हें पता है? हाँ, बिल्कुल पता है। ध्यान से सोचो जेमी। वह अपनी डायरी में देखता है। उसे वो मिल जाता है और बताता है कि वो नेक्स्ट स्टॉप पर है। तभी लड़की आती है और कहती है, लास्ट मैन वो ट्रेन में है। आदमी कहता है, ये उन्हीं की तो ट्रेन है, वह सामान ले जा रहे हैं। लड़की कहती है, वो अगले डिब्बे में से इधर ही आ रहे हैं। आदमी कहता है, मेरे साथ आओ। वह आगे भागते हैं। जैक खिड़की में से देखकर बताता है, वो आ रहे हैं। तभी बिगमैन को गस का डॉगी दिख जाता है। लड़की कहती है, ट्रेन से कूद जाते हैं। गस पूछता है, जैक क्या करना है? जैक कहता है, वो तुम मुझ पर छोड़ दो। और कैप लगा के डॉगी को उठाने आता है। लास्ट मैन उसे रुकने को कहता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बिगमैन बताता है, पीछे गैस लीकेज हो रही है, पीछे जाना मना है, वही ठीक करने जा रहा हूँ। लास्ट मैन कहता है, ये ट्रेन गैस से नहीं, इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। और वह उसे वांटेड का पेपर दिखाता है। वह जैक का होता है। जैक वहाँ से भागकर आ जाता है और लड़की से गस को ले जाने को कहता है। गस कहता है, नहीं, हम साथ चलेंगे। बिगमैन कहता है, बात मान जाओ। लड़की भी कहती है, नहीं जैक, हम साथ जाएंगे। आदमी बिगमैन को उनके साथ जाने को कहता है। बिगमैन मान जाता है और वह तीनों ट्रेन से कूद जाते हैं। आदमी उन्हें रोकने की कोशिश करता है और उनसे लड़ता है। इधर एमी और उसकी बेटी सामान पैक कर रहे होते हैं। वह तीनों उस जगह को छोड़कर सभी और हाइब्रिड बच्चों को लेकर जा रहे होते हैं। वेंडी कहती है, आपको भी हमारे साथ चलना चाहिए। एमी कहती है, अगर बुरे लोग आ गए तो तुम्हें सबका ख्याल रखना है। वेंडी कहती है, प्रॉमिस कीजिए आप आएंगी। वह उसे पक्का प्रॉमिस करती है। फिर वह चली जाती है। इधर डॉक्टर और रानी के हाथों को बांधकर और मुंह कवर कर देते हैं। आदमी बताता है, मैंने तुम्हारे हॉर्स को छोड़ दिया है, वो आज़ाद है। बिगमैन लड़की को अपने साथ चलने को कहता है। लड़की कहती है, सोचूंगी। वह उस जगह पहुंच जाते हैं जहां उन्हें जाना होता है। गूगेरू